स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लोहे का तराजू। एक गरीब व्यापारी एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम क्या था? विजय। उसने सोचा कि मैं दूर देश में जाकर किस्मत आजमाऊं, क्योंकि उसके पास पैसे कम हो गए तो उसका कोई धंधा पानी नहीं चल रहा था। इसलिए उसने सोचा कि मैं दूसरी जगह जाके कमाता हूँ। इसलिए उसने अपने सारी जो सोची हुई ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें सब बांध ली और अपने पास में बांध ली, सब सामान पैक कर लिया। अब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने बोला मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, बिना उसके कैसे जाऊंगा और कैसे व्यापार शुरू करूं। तो उसने अपना खानदानी तराजू, यानी खूब अच्छा बड़ा सारा, खूब लोहे का, शुद्ध लोहे का और भारी तराजू था, उस तराजू को लेकर एक सेठ के पास देने गया। उस सेठ को बोला कि भाई मेरे को रुपए पैसे की ज़रूरत है, कृपया आप इसको इसका गिरवी रख लो और मुझे पैसे दे दो, जिससे मैं थोड़ा बहुत धन रहेगा तो मैं वो कमाने लग जाऊंगा, व्यापार कर लूँगा। इस प्रकार से कह के ठीक है, सेठ को भी इसने तराजू रखा और उसके थोड़ा सा धन दे दिया और वह धन लेके अपने पास चला गया। उसके दूसरे गांव में जाके खूब अच्छे से उसने व्यापार करा और खूब मेहनत करी और मेहनत करते करते उसकी किस्मत चमक उठी। उसने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया और एक उसमें धनवान आदमी बन गया और उसी नगर में जाके उसने एक मकान बना के और वहीं रहने लगा। जब उसको थोड़ा समय आ गया कि चलो अपने पुराने घर जाऊं और अपनी फिर तराजू भी याद आई कि चलो उस तराजू को ले आऊँ जिसकी वजह से मैं इतना अमीर बन गया। ये सोच के वो उसने वापस अपने पुराने गांव गया और सेठ के यहाँ जाके बोला कि लाओ भाई वो तराजू दे दो और ये तुम्हारा धन ले लो और इसका थोड़ा सा ब्याज ऊपर। ऐसे कहकर विजय ने उसको दे दिया। उसने पैसे तो ले लिए, मगर फिर जब तराजू देने की बारी आई तो उसने क्या कहा? उसने कहा अरे क्या बताऊँ कि तुम्हारा तो तराजू को क्या हुआ, चूहे खा गए और मैंने खूब उस पर ना संभाल के रखा था, फिर भी उस पर हमला बोल गया और पूरे का पूरा खा गए। विजय उसकी झूठी बात समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि लोहा कोई चूहे थोड़ी खा सकते। चूहे क्या खा सकते हैं आप बताइए? कपड़े फाड़ सकते हैं, कागज़ कुतर सकते हैं, या रुई इधर से उधर कर सकते हैं कुछ, पर ये धातुओं की चीज़ें थोड़ी खा सकते हैं चूहे। इस प्रकार से उसको गुस्सा तो आया, मगर उसने अपना दिखाया नहीं, उदास होकर चला गया। ठीक है बोला, आपके यहाँ बहुत हो सकता है बहुत शक्तिशाली चूहे हैं, खूब बड़े बड़े होंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो बोले मैं नहाने जा रहा हूँ, आप ऐसा करो अपने बेटे को साथ में भेज दो, जिससे मेरे साथ में नहा लेगा और मेरे कपड़ों की देखभाल करेगा। बोले ठीक है ठीक है। सेठ ने अपने बेटे को बुलाकर उसके साथ भेज दिया। विजय गया वहाँ और बोला ये पास में मंदिर है, चलो अपन यहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके पास में उसको गुफा में वहाँ उस लड़के को बांध दिया और गुफा का द्वार जो है, दरवाज़ा बड़े पत्थर से ढक के चल दिया और नहा लिया, धो लिया, ताज़ा ताज़ा होकर और सेठ के पास पहुँचा। बोला अब मैं नदी से नहा कर आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। सेठ ने देखा कि तुम तो आ गए, पर मेरा बेटा कहाँ है? बोले मेरा पुत्र कहाँ है? सेठ ने पूछा। बोले मैं नदी में नहा रहा था तो वो खित्ते में ना उस एक बाज आया और तुम्हारे बेटे को उठा ले गया। सेठ ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा लड़का जो है कैसे वो कर सकता है, बाज कैसे उठा के ले जाएगा इतने बड़े लड़के को? तो विजय बोला सही है, तुम सही कह रहे हो, मगर मैं क्या करूं, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा। जैसे एक लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो क्या तुम्हारे लड़के को कोई बाज उठा के नहीं ले जा सकता है? सेठ बड़ा आग बबूला हुआ, गुस्सा हुआ, बोले नहीं ये तो गलत बात है। ये कह के उसने बोला मैं तो पंचायत रखता हूँ, जज के पास जाऊँगा, कोर्ट कचहरी करूँगा, और जाके उसको जज को सुनाया। जज ने बोला भाई इसे ये तो क्या बात है, वैसा कोई होता है कि बाज जैसे इतने बड़े लड़के को उठा के ले जाएगी? बोले क्यों नहीं ले जा सकती हुई, जिस तरीके से बोले चूहे जो है तराजू को खा सकते हैं तो बाज के उसको पक्षी उसको नहीं उठा के ले जा सकते बच्चे को? फिर से जज ने पूरी बात सुनी, उसको खूब हंसी आई और उसने फिर उसको डांटा और कहा कि भाई तुम इतने बेईमानी करी तो सही है, तुम उसका फल मिलो, या तो तुम उसका तराजू लौटा दो तो ये तुम्हारा लड़का भी मिल जाएगा। इस प्रकार से सेठ को भी समझ में आ गया कि हाँ वाकई एक झूठ बोलकर मैं भी फंस गया, झूठ बोलना तो गलत है। और उसे लगा कि काश उसने सच बोला होता तो इसकी इज्जत नहीं जाती। इस प्रकार से उसने अपना उसका तराजू वापस कर दिया और उसको उसका लड़का मिल गया। तो हमें ये कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमको लालच कभी नहीं करना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और अपनी मेहनत का महत्व समझते हुए किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं।